जैन स्टैचू बिहार में फाइनली फिर से एनडीए सरकार बन चुकी है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी है। पहले से भी नीतीश कुमार की सरकार थी, अब भी नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में है, खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके मन में है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में इसलिए है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने ही कहा था कि चुनाव से पहले तैयारी फोर्स होगा और चुनाव के बाद फिर नए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी। लेकिन तैयारी फोर्स हुआ नहीं और अब जो है वो पुनः सरकार में आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है। बहुत संख्या में इनको विधायक जो है वो मिल गया है। लेकिन अब छात्रों के मन में सवाल है, क्या फिर से पटना में लाठी खाना पड़ेगा? शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्या उसके बदले में पटना में छात्रों को फिर लाठी खाना पड़ेगा, या नीतीश चाचा खुद ही शिक्षक बहाली निकाल देंगे? दो चीज फैक्टर है, क्या आपको शिक्षक बहाली के लिए आंदोलन करना पड़ेगा या खुद से ही नीतीश चाचा आपकी बहाली को निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प भी लिया है। चुनाव से पहले संकल्प लिया है कि 1,60,000 शिक्षकों की नई बहाली करेंगे, साथ साथ 1 करोड़ नौकरियों को के वादा किए हैं, जिनमें की रोजगार की बात है, जिनमें उन्होंने पहले बोल दिया कि हमने 40,000 दे भी दिए हैं, 40 लाख दे भी दिए हैं, अब 60 लाख ही बचा है, ज्यादा मांगना भी नहीं है। लेकिन जो वादा किए हैं शिक्षक बहाली के लिए, हम खैर बहुत सारे वादा होता है चुनाव में, लेकिन हम ज्यादा वादे पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वादा है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा है 1,60,000 शिक्षकों की बहाली हम करेंगे, तो सरकार तो आपकी अब बन चुकी है, इसमें अब कोई भी दोमत नहीं है। सरकार तो आपकी बन चुकी है और एनडीए का संकल्प है कि 1,60,000 अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ताकि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सके। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बहाली को मतलब कि खुद से निकालेंगे, या छात्र को फिर वो मैदान में रोड पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके वैकेंसी देखने को मिलेगी? खैर कुछ दिनों तो छात्र इंतजार करेंगे ही, क्योंकि अभी नवंबर में तो सरकार का ही गठन होगा। उसके बाद 1 महीना लगभग जो है दिसंबर भर छात्र इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर बिहार की सरकार चाहे तो खुद से, क्योंकि बहुत सारे वादे किए हैं, तो उस वादे पर काम करना शुरू करेगी। 1,60,000 रिक्ति है और सरकार चाहेगी तो रिक्ति की गणना फिर से करवाएगी, उसके बाद जो है वो बहाली प्रक्रिया निकलवाएगी। तो देखने वाली बात है कि सरकार इस काम को खुद करती है या छात्रों के प्रेशर में, या छात्र रोड पर उतरते हैं तब जाके इस काम को होता है। तो दोनों बात फैक्टर है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार से अपील है कि इस काम को जल्द से जल्द अपने माध्यम से ही कर दिया जाए, छात्रों को रोड पर नहीं उतारा जाए। छात्र क्योंकि ऐसे ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पूर्व में भी बहाली की मांग को लेकर जो है वो लाठीचार्ज किया जा रहा था, और अभी भी जो है नई चीज नहीं है, अभी भी होगी, ऐसा नहीं है कि ये बंद होने वाला है। लाठीचार्ज जो छात्रों पर होगा वो बंद होने की चीज भी नहीं है, ये फिर भी होगा, फिर भी रोड पर उतरेंगे छात्र और लाठी खा के भी नौकरी लेंगे, लाठी खा के भी नौकरी लेंगे। और इस बार 2026 में टीआरई 4 की बहाली करवाएंगे और 1 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षक बहाली करना होगा इस बार सरकार को, क्योंकि सरकार ने संकल्प लिया है, बार बार अपने बहुत दिनों से टाल मटोल कर रहे हैं, तो ये सब अब नहीं चलने वाला है। अब बहाली आपको निकालना होगा और इसके लिए सभी छात्रों को भी तैयार होना होगा, सभी छात्रों को भी अब तैयार रहना होगा, क्योंकि अब आपने जो सरकार चुना है वही आपका मुख्यमंत्री बन चलाने वाला है। तब इसी सरकार से लड़ झगड़ के आपको नौकरी रोजगार लेना है, अपनी बातों को रखना है, संवैधानिक तरीके से रखना है, कोई भी ऐसा अहिंसक काम भी नहीं करना है। संवैधानिक तरीके से हम बात रखेंगे और मांग जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, रोड पर उतर के पहुंचाएंगे और अपनी आवाजों को बुलंद करके पहुंचाएंगे। तो साथियों, तैयारी 4 के लिए सभी छात्र तैयार हो जाएं और अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज पहुंचेगी तब जाके सरकार के कानों में पहुंचती है। सरकार इतनी आसानी से अपने वादों पर काम करना भी शुरू नहीं कर देती है, जब तक उसके लिए आवाज नहीं उठता है तब तक जो है सरकार भी काम नहीं करती है। इसको लेकर थोड़ा छात्रों को भी मजबूत होना होगा, छात्रों को भी अपनी आवाजों को बुलंद करना होगा। जहां जहां आपने अपने विधायक चुना है तहां तहां विधायकों को भी कहना होगा कि विधानसभा में आप मेरी टीआरई 4 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के बारे में उठाइए। जब पहला सेशन चलेगी नई सरकार का विधानसभा में, उस सेशन में टीआरई 4 के लिए आवाज उठना चाहिए। हर विधानसभा में जो विधायक बने हैं एनडीए के, भाजपा के है, जदयू के हो, लोजपा के हो, जिन क्षेत्र से आपके विधायक होंगे उन क्षेत्र के विधायक को कहिए
कि जो मेरा आवाज़ है वो विधानसभा तक पहुंचाइए। साथियों, अगर आपका आवाज़ सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचता है तो उम्मीद रखिए कि आपका जो है पॉजिटिव न्यूज होली से पहले बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को रखिए, जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक इस काम को नहीं किया जा सकता है। साथियों, बिहार के अंदर शिक्षक बहाली हो या कोई भी नौकरियों की जानकारी हो, इससे अपडेट के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पेज को फॉलो, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।